करने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगी, उसके बाद हम ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हम पहले क्लियर करते हैं, जिस तरह कि मेरा है मेथड के क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं पहले मैं वो क्लियर करवाती हूँ ताकि बच्चों को उसकी समझ आए। फिर क्वेश्चन पे हम लेके जाती हूँ कि ताकि उनको क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सके कि बात असल में है क्या और हमने क्या करना है। रट्टा लगाना मकसद नहीं है, और इस तरह से क्वेश्चंस अब रट्टा लगाया भी नहीं जा सकता, इसको एज इट इज़ मतलब आप ज़ुबानी याद नहीं कर सकते। बेहतर यह है कि आप अंडरस्टैंड करके क्वेश्चंस को चलें ताकि वो आपको बाद में भी याद रहे, कम से कम पेपर तक तो याद रहे ना। अच्छा, लेट्स सी, मेरे पास कोई हमने फाइंड करनी है एरिया ऑफ अ स्क्वायर फॉर एग्जांपल लेना हो। एरिया ऑफ अ स्क्वायर मैं कहूँगी कि एक एरिया निकालें ऑफ अ स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर फिगर है मेरे पास जो स्क्वायर फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म जिसकी 4 साइडेड फिगर होती है और 4 साइड ही उसकी इक्वल होती हैं। यहाँ पे इक्वल नहीं आ रही लेकिन 4 साइड्स इक्वल ही होती हैं। स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 ही मतलब लेंथ और विड्थ में इक्वल होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक लेंथ को मैं कह दूं कि वो x है, तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी। मतलब x को ले लें, वो 2 सेंटीमीटर की है, उसकी ये चारों साइडें 2 सेंटीमीटर की होगी। अगर 4 है तो 4 सेंटीमीटर अगर ये लेंथ है तो स्क्वायर में ये भी 4 की होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की। मतलब उसकी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, इक्वल इन लेंथ। तो 4 साइडेड फिगर तो वो उसे कहते हैं वो स्क्वायर है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने का फार्मूला क्या कि आप लेंथ इंटू विड्थ को दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाता है। एरिया को हम ए से डिनोट कर लेते हैं तो वो होगा x इंटू एक्स, लेंथ इंटू विड्थ कर लो, लेंथ इंटू विड्थ, देन एक्स, लेंथ भी इसकी x है और विड्थ भी इसकी x है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको फिर हम मैथमेटिकली कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे एरिया इज अ स्क्वायर, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, कि फंक्शन ऑफ एक्स है कि एक्स की आप वैल्यूज बदलते जाएंगे, एरिया की वैल्यू बदलती जाएगी। कभी आप इसको एक्स को 2 सेंटीमीटर ले लें तो एरिया कुछ और होगा, अगर एक्स को आप 4 सेंटीमीटर ले लें तो एरिया कुछ और होगा। मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए इस वाई की वैल्यू हर बदलती जा रही है, तो मतलब वाई मीन्स ए की एरिया की वैल्यू बदलती जा रही है, तो हम इसको कहेंगे कि ये फिर फंक्शन है। किसका फंक्शन? एरिया इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, एक्स पे डिपेंड कर है, जितनी एक्स होगा उतना ही एरिया होगा। तो ए इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, या फिर कह लें एरिया इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसी तरह किसी स्फीयर का वॉल्यूम कर लें, किसी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसे v से डिनोट कर लें, और वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर जिस तरह आप इसकी x पे डिपेंड करता था, इसकी लेंथ पे डिपेंड करता था कि स्फीयर की लेंथ क्या है, उस पर एरिया ने डिपेंड किया। और वॉल्यूम, स्फीयर के वॉल्यूम क्या डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है r पे, और उसका फार्मूला आता है 4/3 पाई r क्यूब। पाई की वैल्यू तो फिक्स है, अब r की वैल्यू r पे डिपेंड करता है, r की वैल्यू डिफरेंट करते जाए, वॉल्यूम की वैल्यू डिफरेंट आती जाएगी। आर कभी 3 सेंटीमीटर ले लें, 4 ले लें, इसी तरह वॉल्यूम भी डिफरेंट होता जाएगा, वॉल्यूम भी वेरी करता जाएगा। तो इसे कहेंगे वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। इसको फिर इस तरह पढ़ेंगे। अब एक मैथमेटिशियन ने इसको एक सिंबल दे दी कि y इज इक्वल टू, अगर मैं कहूँ कि y इज अ फंक्शन, अब एरिया इज अ फंक्शन ऑफ x था, इस तरह y इज अ फंक्शन, मतलब ये इसको अगर मैं y कहूँ और इसको फंक्शन ऑफ x कहूँ तो इसको कहेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x, कि x की हर वैल्यू के लिए एरिया की वैल्यू डिफरेंट होती जा रही है। y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये एक सिंपल एक स्टेटमेंट थी। इस स्टेटमेंट को एक सिंबल दी एक मैथमेटिशियन ने, y इज इक्वल टू एफ एक्स की सिंबल दी, एफ ऑफ एक्स की, कि इसको पढ़ेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या पढ़ेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। इस स्टेटमेंट को ये इस सिंबल दी, इस सिंबल एक मैथमेटिशियन ने दी, उस मैथमेटिशियन का नाम था आइलर। वो एक स्वीडिश था, मतलब स्विस मैथमेटिशियन था, स्विस एक मैथमेटिशियन, स्विस मैथमेटिशियन आइलर।
आर्लर ने इस स्टेटमेंट को y इज अ फंक्शन ऑफ x को सिंबल दी y इज इक्वल टू f। ये भी आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि y इज इक्वल टू f ऑफ x सिंबल किस मैथमेटिशियन ने दी, ये भी आपकी बुक में ही लिखा हुआ है। वो आइलर था, स्वीडिश था, स्विस को कहते हैं कि वो स्वीडिश का रहने वाला था, स्विस मैथमेटिशियन आइलर। और इसकी डेट्स हैं 1707 टू 1783 इसकी डेट्स। और ये इसको सिंबल का नाम दिया y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, मतलब अब एरिया को x में रिप्रेजेंट करना और वॉल्यूम को और रेडियस में वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ r। इस तरह आपके क्वेश्चंस भी कुछ इसी तरह के होंगे। अब इससे अगर कंसेप्ट को अगर अच्छी तरह समझ गए तो एक्सरसाइज भी समझना आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेट्स सी के क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस करें कि पैरामीटर स्केयर के पैरामीटर का आपको सिंबल भी बता दें कि कौन सी यूज़ करनी है। पी सिंबल यूज़ करनी है पैरामीटर के लिए, स्केयर आपकी फिगर है, उसको जो पैरामीटर है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, जो पैरामीटर है उसको एरिया के फंक्शन में एक्सप्रेस करें। अब स्केयर क्या है कि मैंने कहा कि वो 4 साइडेड फिगर है जिसकी चारों लेंथ इक्वल होती हैं। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसकी मतलब पैरामीटर एक लेंथ ही होती है, मतलब सारे की लेंथ क्या होगी कि सम ऑफ ऑल साइड्स कर ले तो वो पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर होगा, स्क्वायर का पैरामीटर। अब सम एक साइड अगर x है तो उसकी चारों साइड्स की लेंथ क्या होगी, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कर लें तो ये क्या होगा 4x होगा। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4x। पैरामीटर उसके लिए p की सिंबल यूज की, हमने पैरामीटर निकाला। वो कह रहा है कि वो उसका अब एरिया निकालो, फिर पैरामीटर को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया बताओ कि पैरामीटर इधर जो है वो x ना हो इधर, मतलब अब ये पैरामीटर इज अ फंक्शन ऑफ x है। जिस तरह हमने कहा था कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ पैरामीटर ऑफ फंक्शन x है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप एक्सप्रेस करो पैरामीटर को, स्क्वायर के पैरामीटर को उसके एरिया में रिप्रेजेंट करो। अब यहाँ एरिया ए से डिनोट करना, यहाँ एरिया आना चाहिए। अब एरिया निकाल लेते कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है। अभी मैंने निकाला कि एरिया इंटू लेंथ, अगर एक x है तो दूसरी भी x, तो एरिया इसका हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये एक पैरामीटर है और ये उसका एरिया है। पैरामीटर और एरिया दोनों को हमने मतलब पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ इस एरिया बताना है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे तो x खत्म ही हो जाएगा, x को ख़त्म करना है क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, लेकिन हमने पैरामीटर का एज अ फंक्शन ऑफ एरिया दिखाना है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे और x खत्म हो जाएगा और पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन 2 को लेते हैं। क्वेश्चन 2 इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लें इधर 2 खत्म हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ आप पैरामीटर में यहाँ x की वैल्यू लगा दें, पुट इन इक्वेशन 1, या 1 में लगाएंगे p इज इक्वल टू 4 और x की जगह लगा देंगे स्क्वायर रूट a। तो ये अब पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर फंक्शन बन गया एरिया का, पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। इस तरह से फिर हमने इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया कि पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो इसका ये सॉल्यूशन और आंसर बनता है p इज इक्वल टू 4a, और ये इसका आंसर पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। फर्स्ट पार्ट इसका हो गया कंप्लीट बातों में। सेकंड करते हैं कि सेकंड में क्या है, एरिया ऑफ अ सर्कल के एरिया को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। अब बताने से पहले आपको सर्कल का एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए, सर्कमफेरेंस का फार्मूला पता होना चाहिए, फिर एरिया इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस हम बता देंगे फिर क्या आता है सर्कल का। अब हम डिनोट करेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल। पहले तो सर्कल बना लेते हैं कि सर्कल होता कैसे है। सर्कल का एक सेंटर होगा, सेंटर होता है सर्कल का, सेंटर और रेडियस भी होता है। फॉर एग्जांपल मैं क्लास में बहुत बार ये पूछने के बच्चों, आपको एक सर्कल बनाना हो तो आपको कौन सी 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है,
तो कोई भी बच्चा इस बात को बता ही नहीं पाएगा। सर्कल ड्रा करने के लिए वो कहते हैं कापी पेंसिल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन सर्कल बनाने के लिए हमेशा आपको सेंटर और रेडियस ही आप पूछेंगे कि बताओ कि सेंटर क्या रखना है और रेडियस क्या रखना है। ये दो बातें सिर्फ आप पूछेंगे जब भी सर्कल ड्रा करना होगा। तो सेंटर क्या रखना है और उसका रेडियस कितना रखना है, 2 सेंटीमीटर का रखना है या 3 का, मतलब कितनी आपने प्रकार खोल के सर्कल ड्रा करना है उसको पूरा घुमा के। अब रेडियस और सर्कल ही, ये दो चीजें ही मैटर करती हैं सर्कल को ड्रा करने के लिए। एक रेडियस होता है और इसका एक सेंटर होता है, सर्कल बन जाता है। अब सर्कल है और क्वेश्चन हमसे पूछा गया एरिया ऑफ अ सर्कल बताओ एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस के तौर पर। अब एरिया फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ अ सर्कल का, पहले तो हम सपोज करेंगे आर इसका सर्कल रेडियस है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। देन हमने सपोज कर लिया कि आर इसका सर्कल का रेडियस है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस एरिया और सर्कमफेरेंस की बात हो रही है इस क्वेश्चन में कि एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो एरिया सर्कल का क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर, अगर आर इसका रेडियस है तो पाई मतलब रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई कर दें तो पाई आर स्क्वायर इसका रेडियस होता है सर्कल का। एंड सर्कमफेरेंस की बात हुई थी, सर्कमफेरेंस जो सर्कल का होता है वो 2 पाई आर होता है। आर इज द रेडियस, अगर रेडियस एक्स वाई जो भी होगा तो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई के। लेकिन अब एरिया और सर्कमफेरेंस हमने दोनों निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आप एरिया बताओ एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस के फंक्शन में बताओ एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। एरिया फंक्शन होना चाहिए सर्कमफेरेंस का, लेकिन अब यहाँ पे एरिया फंक्शन है आर का और यहाँ भी सर्कमफेरेंस फंक्शन है आर का, लेकिन अब एरिया को सर्कमफेरेंस का दिखाना है, इसका मतलब आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल के यहाँ रखते हैं तो एरिया फंक्शन बन जाएगा इसके सर्कमफेरेंस का, सर्कमफेरेंस की वैल्यू यहाँ लगानी है। अब यहाँ से आर की वैल्यू, अब सी इज इक्वल टू क्या दिया गया 2 पाई आर, यहाँ से आर निकालें तो आर और 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, आर इज इक्वल टू सी ओवर 2 पाई। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में, जिसको हमने पहले को 1 का नाम दिया, सेकंड को सेकंड का नाम दिया, अब यहाँ से आर की वैल्यू निकाल के पुट इन इक्वेशन नंबर 1 कर दें, पुट इन इक्वेशन 1। जब 1 में लगाएंगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई, अब आर की वैल्यू सी ओवर 2 पाई, यहाँ आर का स्क्वायर है तो ये आर की वैल्यू निकाल के यहाँ भी आर का स्क्वायर कर दें तो ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर पाई ओवर 2 का स्क्वायर 4 एंड पाई स्क्वायर, पाई पाई से कैंसिल, सी स्क्वायर 4 पाई। और यही चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी कि हमने एरिया बताना है इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। अब एरिया इन सर्कमफेरेंस के फंक्शन में आ गया तो यही हमें रिक्वायर्ड था, यही रिक्वायर्ड वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट भी हो गया। एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या कहा गया, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, पहले तो क्यूब हो और उसका वॉल्यूम का फार्मूला पता हो, फिर उसको फंक्शन बनाना है ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस, उसके बेस के एरिया का फंक्शन बनाना है। पहले वॉल्यूम फार्मूला पता होना चाहिए क्यूब का, क्यूब एक फिगर है जिसमें यहाँ स्क्वायर दिया गया था, फिर हमें सर्कल का बताया गया, फिर हमें क्यूब एक फिगर का बताया गया कि उसका वॉल्यूम लें और उसका एरिया निकालें, फिर वॉल्यूम को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया बताएं कि क्या बनता है। पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं। क्यूब आज आप सीख लें कि कैसे बनती है, क्यूब दिखने में कैसी होती है। ये क्यूब दैट्स लाइक अ क्यूब, ये क्यूब है और इसकी अगर एक लेंथ x है तो सारी साइड्स की लेंथ ही x होगी। दैट ईच साइड ऑफ द क्यूब बी x, हम उसकी सारी साइड की लेंथ को x सपोज कर लेते हैं। हमने सपोज कर ली कि उस क्यूब की एक साइड x है, देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब को उसको वॉल्यूम के लिए v लें और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा इसके x इंटू एक्स लेंथ इंटू विड्थ इंटू साइड, उसके सारी लेंथ और विड्थ और साइड सारी x ही है तो उसकी लेंथ इंटू विड्थ इंटू साइड तो वो होगा x इंटू एक्स विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। वॉल्यूम की बात थी क्यूब की और क्यूब के एरिया की बात थी। अब एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होगा,
अब वॉल्यूम भी आ गया और एरिया ऑफ इट्स बेस का जो एरिया होगा, इसकी बेस का जो एरिया होगा वो लेंथ इंटू विड्थ होगा, विच लेंथ भी एक्स है, विड्थ भी एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब वॉल्यूम हमने बताना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, तो एरिया से यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ लगाएंगे, तो वी इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ ए आ जाएगा, मतलब एरिया में। तो यहाँ से x की अगर इक्वेशन नंबर 2 लें, इक्वेशन नंबर 2 लेने से हमें क्या मिलता है, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो देन x इज इक्वल टू दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले, तो इधर 2 से कैंसिल हो जाएगा, इधर रूट आ जाएगा ओ a। ये a आ गया, मतलब एरिया में x की वैल्यू यहाँ से निकाल के आप वॉल्यूम में लगाते हैं, तो v इज इक्वल टू एक्स का क्यूब है, तो इसका क्योंकि x इज इक्वल टू दिस है और इधर x का क्यूब है, इसका भी क्यूब आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट 2 का मतलब होता है 1/2 और सारे का क्यूब है, और ये रूल है कि पावर है, पावर की फिर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2, 3/2। तो एरिया आ गया, वॉल्यूम, ओहो क्या गलती हुई जा रही है, वॉल्यूम इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया इज इक्वल टू 3/2। ये राइट आंसर है। वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया v इज इक्वल टू a रेज़्ड टू पावर 3/2। ये 4 मतलब ये क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है एक्सरसाइज 1.1 का। उसके सॉल्यूशंस भी मैंने करवा दिए हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम कमिंग वीडियो में करेंगे, वो हम बहुत डिटेल में करेंगे। डोमेन रेंज से रिलेटेड है, पहले फंक्शन बताऊंगी क्या होता है, फिर उसकी डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उसके कुछ सुपर ट्रिक्स के साथ इंशाल्लाह वो वीडियो होगी, बहुत अच्छी, बहुत मज़ा आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। और अब तक के लिए क्वेश्चन नंबर 3 ही है। नेक्स्ट लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट्स। थैंक यू।